जो पहला आपका इंटरव्यू गया, कमेंट आपने पढ़ा था सारा? हाँ, पढ़े हैं और हम अपने सारे जनता को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बातों को सराहा। तिनसुकिया में जो नगर पालिका का, पहले भी मैं थोड़ा जानकारी आपसे लिया था, कई सिद्धांत यहाँ होते हैं, लेकिन उस सिद्धांत में भी देखा जाता है कि नगर पालिका हो या कुछ भी टीडीए हो या इस तरह का कई जो कार्यालय है, जब सिद्धांत लिया जाता है वहाँ से भी पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता है, उनसे राय मशवरा नहीं लिया जाता है, इस तरह का भी आरोप लगता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कितना सत्यता है? देखिए, एक समय था 2009 में कि पूरे तिनसुकिया में भारतीय जनता पार्टी का 15 सीट में से 14 कांग्रेस का था, एकमात्र पार्षद मैं था, अकेले लड़ता था मैं 14 लोगों से। और आज दुख का बात है कि आज हमारे तिनसुकिया में 14 हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बीजेपी के पार्षद हैं, एक आप पार्टी का है, और ये 14 लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग एकमत नहीं हुए, क्यों नहीं हुए ये हमको आज तक समझ, व्यक्तिगत स्वार्थी होगा सबका, कोई हमें पद चाहिए, हमें चाहिए। अरे पार्टी के लिए आप लोगों ने क्या किया है, पार्टी के उत्थान के लिए आप लोगों ने क्या किया है? अगर पार्टी को आप लोग प्यार करते हैं तो ऐसा नौबत क्यों आया? एकमत नहीं हो रहे, एकत्रित लेकर चल नहीं पा रहे मंत्री संजय साहब। ये तो मंत्री जी, टिकट भी उन्हीं लोगों ने दिया है, टिकट तो हमने किसी पार्षद को नहीं दिया। टिकट देने में हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मंडल कमेटी और मंत्री जी का ही दिया हुआ है, उन्हीं के कैंडिडेट हैं। उसके बाद क्यों उन लोगों में मतभेद हुआ, क्यों एक दूसरे का साथ वो लोग नहीं दिए? कुछ तो स्वार्थ होगा, आखिर बिना स्वार्थ के ये काम हुआ कैसे? आज अगर हमारे 14 हैं तो 8 इधर 7 इधर जो ये हो रहा है। जो 14 जो टिकट दिया गया था, सारे टिकट आप लोगों से परामर्श करके दिया गया था या डिसीजन संजय? ना, हम लोग से तो भैया कभी कोई राय नहीं लिया है, झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग से ना कभी राय लिया गया है, ना हम लोग से पूछा गया है कि वहाँ कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, किसको दिया जाए। ये तो बताते भी नहीं है। मतलब मान के चले कि निर्वाचन के बाद जो पार्षद थे, जीतने के बाद मंत्री संजय किसान के नियंत्रण में नहीं रहे, आज यही मान के चले कुछ ही पार्षद उनके नियंत्रण में। अच्छा, उनके नियंत्रण में नहीं थे तभी तो ऐसा सिचुएशन है। अगर नियंत्रण में रहते और उनकी बात अगर माने रहते तो ऐसा सिचुएशन आता क्यों? एक बार जनता बरुआ को बनाए, ठीक है, बन गया, उसके कुछ 1 महीना के बाद से विषमवाद शुरू हो गया। क्यों हुआ, किसके लिए हुआ है, ये तो हम कैसे बताएं? हमसे कोई राय लेगा, हमसे कोई पूछेगा तब ना। हम लोग का तो ऐसा भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन नियंत्रण में रहा या नहीं रहा, क्या मान के? नियंत्रण में नहीं था तभी तो ये इस परिस्थिति है। अगर नियंत्रण में रहता तो ऐसी नौबत क्यों आती? आज भी सुनने में आ रहा है कि आज भी कई पार्षद, अंदरूनी एक विद्रोह चल रहा है और शायद ऐसा भी माहौल आ सकता है कि फिर से एक बार खुलकर विरोध प्रदर्शन शायद हो सकता है। इस तरह का एक माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो इसी तरह का परिस्थिति है रहा तो क्या आगे का क्या भविष्य लगता है? ये एक दोहा आता है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अभी इन लोग का परिस्थिति ऐसा हो गया है कि अभी आप इसको कितना भी जोड़ना चाहिएगा तो एक गांठ रहेगा ही। सब कोई को कुछ ना कुछ बनना ही है। और जब स्टेट कमेटी इस पर दखल दे दिया है, इसको निष्कासित भी कर दिया गया एक हमारे मेंबर को, और निष्कासित करने के बाद जो चुनाव करके जिसको बैठा दिया गया है, मेरी तो नसीहत सारे जितने भी पार्षद हैं उनको यही नसीहत है कि जो ऊपर से जो आदेश आया है भारतीय जनता पार्टी का, आप लोग अभी जो निर्णय हो गया उसमें एकमत होकर आप लोग काम खींचिए। अगर आप लोग एक दूसरे का टांग खींचेगा तो आप लोग का तो क्या होगा भगवान जाने, लेकिन इससे पार्टी की छवि भी धूमिल होगी और हमारे पार्टी पर भी असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जोड़ने का दायित्व किसका है एक्चुअली, पुराने कार्यकर्ता है या जो दायित्व में है? नहीं, जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का हर खर्च करता है। एक छोटे से लेके बड़े, हमारे जो मुख्यमंत्री तक का काम है, प्रधानमंत्री तक का काम है जोड़ने का। लेकिन चूंकि इतना, लेकिन जोड़ने का नौबत कब आता है? जब टूटा हुआ होता है। आपको क्या लग रहा है कि टूटा है जिसे जोड़ना है? नहीं, जोड़ने का नौबत क्यों आ गया? नहीं, कुछ भी नहीं टूटा है, थोड़ा बहुत असंतुष्टि है। जोड़ने का नौबत क्यों आया? इसमें जो भी असंतुष्टि है वो व्यक्तिगत स्वार्थ वाली है। ये कोई भी पार्टी से बढ़ के कोई नहीं है। हमारे पार्टी में कहा जाता है सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद अपना है। भले यहाँ कुछ नीचे से शुरू हो गया है, कुछ अपना के पेड़ में ज़्यादा लग गए हैं, उसके बाद पार्टी और देश के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों का हमारे पार्टी में कोई कुछ ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। हम आपको ये आज बोल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों में, उसके उत्थान के कामों में अगर जो भी विघ्न डालेगा उसको पार्टी से एकदम निष्कासित कर दिया जाएगा।
ये हम एकदम अपने तरफ से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अभी समय, जब बोलते हैं ना कि युद्ध के समय एकदम एक हो जाना है, तो अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। सभी रूठे बने जितने भी लोग हैं उनको हमको मना के एकजुट करके और अभी पार्टी को, मतलब अभी तक आप एक नहीं है। अब ये क्या जाने, आपको दिख रहा आपने कहा कि एक हो जाना है लोकसभा निर्वाचन के आगे, एक नहीं है। एक हो जाने का मतलब कि अगर कोई असंतुष्ट है, कोई दुखी है, ऐसा तो आता है। इतना बड़ा परिवार है यार, 10 करोड़ का परिवार है बीजेपी, उसमें अगर कोई एक दो असंतुष्ट हो गए तो उनको तो मनाना यही ना हमारा काम है। और हम लोग पार्टी में करेंगे क्या? लोगों को मिलाना है, जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी पर जो उनका विश्वास है उसको बरकरार रखना है, यही हमारा काम है। जी संजय जी, आगे भी कोशिश करेंगे कि तीसरे एपिसोड में भी आपसे मिले। फिलहाल जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे संजय सिंह जी। कुछ बातें थी और हमें जो जानकारी लेनी थी, थोड़ी हमने फिर से एक बार जानकारी लेने की कोशिश की। आगे भी कोशिश करेंगे कि अगर लोग चाहे तो फिर से एक इनका इंटरव्यू लें और भी कुछ बातें उनसे जाने और आपके बीच लाए। फिलहाल जो बातें हमें जाननी थी, हमने थोड़ी जानकारी ली और आपके बीच पहुंचाया। आगे भी और भी खबरों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।